नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक है तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार, इस पाठ्यक्रम के द्वितीय सप्ताह के तृतीय दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम लोग 9 द्रव्यों के लक्षण एवं उनकी परीक्षा इस शीर्षक पर चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन में हम लोगों ने पृथ्वी एवं जल के लक्षण पर चर्चा की और हम लोगों ने वायु, तेज एवं वायु के लक्षण पर चर्चा की थी। अब आज तृतीय दिन में हम जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं वे विषय हैं आकाश का निरूपण, काल का निरूपण, दिशा का निरूपण एवं आत्मा का निरूपण। तो इस प्रकार से 9 द्रव्यों में से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 द्रव्यों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम 4 द्रव्यों की चर्चा करेंगे, आकाश, काल, दिक् अर्थात दिशा और आत्मा, जो कि 8वां द्रव्य है। तो आइए हम आकाश के लक्षण पर चर्चा करते हैं। आकाश का लक्षण अथवा असाधारण धर्म बताते हुए आचार्य अन्नम भट्ट जी कहते हैं शब्द गुणकम आकाशम। इस वाक्य के द्वारा उन्होंने आकाश के असाधारण धर्म के रूप में शब्द को अर्थात साउंड को स्वीकार किया है। ये जो शब्द है वह कहाँ रहता है? शब्द का आश्रय जो है वह है आकाश। आकाश का यह अभिप्राय यहाँ पर नहीं है कि ऊपर जो आसमान है वही आकाश है, नहीं। जो भी खाली जगह है जहाँ पर शब्द रहता है, साउंड वेव्स जहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वो सब आकाश ही कहलाते हैं। तो आकाश शब्द गुणकम होता है, अर्थात जहाँ पर समवाय संबंध से शब्द रहता है। तो ये यहाँ पर आचार्य अन्नम भट्ट जी शब्दवान शब्दवत आकाशम इस प्रकार कह सकते थे। जैसे उष्ण स्पर्शवत तेजः कहा उन्होंने, शीत स्पर्शवत्यः आपः इस प्रकार लक्षण किया, उसी प्रकार शब्दवत आकाशम ऐसा लक्षण कह सकते थे। लेकिन उन्होंने लक्षण में एक विशेष शब्द को जोड़ा है, गुण शब्द को। तो क्यों जोड़ा है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्षण बनाते समय एक विशेष बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि लक्षण में हम ऐसे किसी भी पद का प्रयोग न करें जिस पद का कोई प्रयोजन न हो। तो यदि आपको आकाश का लक्षण कहना था तो आप शब्दवत आकाशम यही कह सकते थे, शब्द गुणकम आकाशम ये कहने की क्या आवश्यकता है। तो इस गुण शब्द के प्रयोग के प्रयोजन के रूप में हम दर्शनों, न्याय दर्शन में इस प्रकार कहते हैं कि यह जो गुण पद का प्रयोग किया है आचार्य ने, वह इसलिए किया है ताकि हमें वह यह बता रहे हैं कि शब्द आकाश में शब्द रूप ही विशेष गुण रहता है, केवल शब्द रूप विशेष गुण ही रहता है। शब्द के अतिरिक्त और कोई विशेष गुण आकाश में नहीं रहता है। इस बात को सूचित करने के लिए ही उन्होंने शब्द गुणकम आकाशम इस लक्षण में गुण शब्द का प्रयोग किया है। अब आकाश की सिद्धि कैसे होती है? तो आकाश की सिद्धि अनुमान प्रमाण से होती है, जिसके विषय में हम आगे अवश्य चर्चा करेंगे। आकाश के भेद कितने हैं? तो आचार्य कहते हैं तच्च एकम विभु नित्यंच। आकाश एक है, विभु है एवं नित्य है। आकाश अनेक नहीं है, आकाश एक ही है और विभु है और नित्य है। अब आकाश के लक्षण का जो परिष्कार है वो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि शब्दनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम आकाशस्य लक्षणम। तो शब्दनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता, यह है आकाश का लक्षण अथवा आकाश का असाधारण धर्म।
अब आकाश एक विभू द्रव्य है, यह पहले कहा जा चुका है, अभी हमने चर्चा की है कि आकाश एक विभू द्रव्य है। विभू द्रव्य क्या होता है, और दूसरी बात कि आकाश क्या कोई आकाशीय इंद्रिय भी है, और भूत द्रव्य क्या चीज है, इन विषयों पर हम थोड़ी सी चर्चा यहां करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिस द्रव्य का संयोग होता है उसे विभू द्रव्य कहते हैं। विभू द्रव्य किसे कहते हैं, तो जितने भी मूर्त द्रव्य, अब मूर्त द्रव्य क्या है, तो जिन द्रव्यों में क्रिया एवं परिच्छिन्न परिमाण, अणुत्व एवं मध्यम परिमाण होता है उन्हें हम मूर्त द्रव्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। मूर्त द्रव्य उन द्रव्यों को कहते हैं, हमारे पास 9 द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में मूर्त द्रव्य किन्हें कहते हैं, तो जिन द्रव्यों में क्रिया रहती है, कोई ना कोई मूवमेंट रहता है, कोई ना कोई क्रिया रहती है, उन द्रव्यों को हम मूर्त द्रव्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में क्रिया रहती है। जल है, जल में भी क्रिया रहती है। तेज में भी क्रिया रहती है, वायु में भी क्रिया रहती है, और मन में भी क्रिया रहती है। आकाश में कोई क्रिया नहीं रहती, काल में कोई क्रिया नहीं रहती, काल क्रियावान नहीं है, चलता फिरता नहीं है। पृथ्वी में चलनात्मिका क्रिया रहती है, जल में भी है, तेज में भी है, वायु में भी है और मन में भी है। लेकिन आकाश, काल, दिशा और आत्मा, इन चारों में कोई क्रिया नहीं रहती, इसलिए ये चारों अमूर्त हैं। और जिनमें क्रिया रहती है वे मूर्त द्रव्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो 5 द्रव्य हैं वो मूर्त द्रव्य हैं। अब जब हम मूर्त द्रव्य को समझ गए हैं तो फिर विभू द्रव्य को भी समझ सकते हैं। विभू द्रव्य किनको कहते हैं, तो सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिस द्रव्य का संयोग होता है उसे विभू द्रव्य कहते हैं। जितने भी मूर्त द्रव्य है 5, इन सबके साथ जिसका संयोग है, जिस द्रव्य का, तो जितने भी संसार में मूर्त द्रव्य हैं, क्रियाशील द्रव्य हैं, क्रियावान द्रव्य हैं, उन सभी के साथ आकाश का, काल का, दिशा का और आत्मा का हमेशा संयोग रहता ही है। इसलिए आकाश, काल, दिशा और आत्मा, ये चारों द्रव्य विभू द्रव्य हैं। विभू द्रव्य का अर्थ है कि अत्यंत व्यापक है। अत्यंत व्यापक कहने की अपेक्षा सभी जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त द्रव्य है। आकाश अनंत है, सब जगह जितना ब्रह्मांड है वो सब जगह आकाश फैला हुआ है। उसी तरह काल भी फैला हुआ है, दिशा भी फैली हुई है और आत्मा भी वैसे ही फैली हुई है। तो सर्वव्यापक द्रव्य हैं ये 4 द्रव्य विभू, जिनको विभू द्रव्य कहते हैं। विभू शब्द का अर्थ ही है व्यापक। तो इस प्रकार से विभू द्रव्य आकाश है। अब इंद्रिय क्या है, आकाशीय इंद्रिय कौन है, तो जो हमारी श्रोत्र इंद्रिय है, जिससे हम ध्वनि का प्रत्यक्ष करते हैं, उस श्रोत्र इंद्रिय को आकाशीय इंद्रिय कहते हैं। वो आकाश रूप ही है। ध्वनि की तरंगे, हमारी जो ये कर्ण शष्कुली है, इस कर्ण शष्कुली के अंदर एक आकाश है, उस आकाश को ही श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। और उस आकाश में ही शब्द का हमको प्रत्यक्ष उसी आकाश में होता है, उसी आकाश से होता है। वह एक इंद्रिय है, वह आकाश एक इंद्रिय है। जो कर्ण शष्कुली के अंदर विद्यमान जो आकाश है वह श्रोत्र इंद्रिय कहलाती है, वह आकाशीय इंद्रिय कहलाती है, जिससे हमें शब्द का, ध्वनियों का, साउंड्स का प्रत्यक्ष होता है। तो वह आकाशीय इंद्रिय कर्ण शष्कुल्यवच्छिन्नम, कर्ण शष्कुल्यवच्छिन्नम नभाः श्रोत्रम। अब भूत द्रव्य कौन से हैं, तो हम जानते हैं कि पंच महाभूत, पंचभूत, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध शब्द हैं हमारे समाज में। तो उसमें 5 भूत द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश। इन 5 को हम भूत द्रव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान हमें बहिरिंद्रिय से होता है। मतलब क्या है कि बहिरिंद्रिय से जिन द्रव्यों के गुणों का ज्ञान होता है, बहिरिंद्रिय से जिन द्रव्यों के गुणों का ज्ञान होता है, वे ऐसे गुण वाले जो द्रव्य हैं उनको हम भूत द्रव्य कहते हैं। जैसे एक कलर है, बहिरिंद्रिय कौन सी है,
हमारे 5 बहिरेंद्रियां हैं। बहिरेंद्रिय का मतलब है बाह्य शरीर से बाहर के विषय का प्रत्यक्ष कराने वाली जो इंद्रियां हैं उसे बहिरेंद्रिय कहते हैं। जैसे हमारे चक्षु हैं, चक्षु जो बाहर जो कलर है, जो रूप है, उसका ग्रहण कराती है, इसलिए चक्षु एक बहिरेंद्रिय है। और रूप जो है बाह्य विषय है जिसका हम चक्षुरेंद्रिय से ग्रहण करते हैं। उसी तरह रस का ग्रहण हम रसनेन्द्रिय से करते हैं, और स्पर्श का ग्रहण हम त्वगिंद्रिय से करते हैं, और इसी तरह जो है गंध का ग्रहण हम घ्राणेन्द्रिय से करते हैं, एवं शब्द का ग्रहण हम श्रोत्रेंद्रिय से करते हैं। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं इसको बोलते हैं बहिरेंद्रिय। तो बहिरेंद्रिय से जिन गुणों का हम ग्रहण करते हैं, ऐसे गुण जिनमें रहते हैं उनको हम भूत कहते हैं। तो बहिरेंद्रिय से ग्राह्य जो गुण हैं, उन गुणों का आश्रय जो द्रव्य है उसे भूत दर्शन की भाषा में कहा जाता है, भूत द्रव्य कहा जाता है। तो भूत द्रव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। क्योंकि आकाश में भी जो गुण है वो शब्द है, और शब्द का हम श्रोत्रेंद्रिय से ही ग्रहण करते हैं। तो बहिरेंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम भूतत्वम, इस प्रकार से भूत द्रव्यों की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है। अब आकाश के बाद क्रम आता है काल का। तो काल का लक्षण बताते हुए आचार्य कहते हैं कि अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, अर्थात काल का लक्षण अथवा असाधारण धर्म है अतीत, वर्तमान एवं भावी इनके व्यवहार की असाधारण कारणता, यह है काल का लक्षण। अतीत हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं लोक में कि यह बीत चुका है या नष्ट हो चुका है, यह बीत चुका है, बीता हुआ कल। कल के दिन में हमने इस विषय पर चर्चा की थी, या आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और कल के पाठ में हम मन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये भावी है, जो कि भविष्य में होने वाला है। जो भविष्य में चर्चा होने वाली है वो भावी चर्चा है, अभी जो चर्चा हो रही है वो वर्तमान चर्चा है, और कल जो हमने चर्चा की थी वह अतीत चर्चा है। तो इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं, अब व्यवहार का क्या अर्थ है? व्यवहार का अर्थ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे आपको ज्ञान उत्पन्न हो। व्यवहार का मतलब होता है ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। तो अतीत आदि का व्यवहार अर्थात हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जब जिससे आपको, सुनने वाले को, जो वक्ता है वो ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करता है जिससे सुनने वाले को अतीत आदि विषयों का ज्ञान होता है, तो ऐसे शब्द प्रयोग को अतीत आदि व्यवहार कहते हैं। तो अतीत आदि व्यवहार हम कैसे करते हैं? अतीत आदि व्यवहार करने के लिए ही काल को स्वीकार किया गया। काल के होने के कारण ही हम इस प्रकार का व्यवहार शब्द प्रयोग करते हैं कि कल ऐसी चर्चा हुई थी, आज ऐसी चर्चा हो रही है, और कल ऐसी चर्चा होगी। क्योंकि काल नामक एक द्रव्य विद्यमान है, यदि काल नहीं होगा तो हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यह बीत चुका है, यह वर्तमान है, और यह होने वाला है, इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार का शब्द प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो अतीत आदि व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह है काल। अब देखिए, हम व्यवहार पर देखते हैं कि यह भी है एक, यह मुझसे बड़ा है, ऐसा भी व्यवहार हम करते हैं। यह मुझसे बड़ा है और यह मुझसे छोटा है, इस प्रकार का भी व्यवहार जो होता है ये भी व्यवहार काल के ही अधीन है। कोई भी व्यक्ति जब किसी से बड़ा होता है तो बड़ा होने का क्या अभिप्राय है कि अधिक काल का उस व्यक्ति के साथ संबंध है, और जो छोटा है उसकी अपेक्षा कम काल का उस व्यक्ति के साथ संबंध है। कोई 5 वर्ष का व्यक्ति है और कोई 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष का जो व्यक्ति है वो बड़ा है और 5 वर्ष का जो व्यक्ति है वह छोटा है। तो एक ज्येष्ठ है और एक कनिष्ठ है, तो ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व, तो ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व व्यवहार भी काल के ही अधीन है।
ये जो दो चीजें हैं, ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व, इनको हम आगे परत्व और अपरत्व इस गुण को की चर्चा के समय अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। तो ये जो व्यवहार होता है ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व व्यवहार, इस व्यवहार के प्रति भी काल हेतु है। काल एक ही है, काल जो है एक ही, जिस प्रकार आकाश एक है उसी प्रकार काल भी एक ही है। काल के भी कोई भेद नहीं है, काल एक ही होता है, वस्तुतः काल एक ही होता है, लेकिन उपाधि के भेद से हम लोग उसमें भी भेद करते हैं। और काल भी आकाश के समान विभु है और नित्य है। तो आचार्य अन्नम भट्ट जी ने कहा है, सच एको विभु नित्यश्च। काल सभी कार्यों का निमित्त कारण एवं सभी का आधार है। जितने भी कार्य उत्पन्न होते हैं, जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं संसार में, सब किसी न किसी काल में ही होती हैं। तो जितने भी कार्य हैं सबका आधार काल ही है। जन्यानाम जनकः कालः और जगताम आश्रयो मतः। जितने भी जन्य पदार्थ हैं उन सबका जनक अर्थात निमित्त कारण काल है। काल सबका कारण होता है और सबका आधार भी होता है। तो इस प्रकार से काल एक है, विभु है एवं सभी कार्यों का कारण है, निमित्त कारण है और सबका आधार है। काल के लक्षण के बाद 9 द्रव्यों के क्रम में दिशा का क्रम आता है या दिक् का क्रम आता है। अब ये दिशा का लक्षण क्या, दिशा के लक्षण को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि दिशा का लक्षण अथवा असाधारण धर्म है प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। ये जो व्यवहार हम करते हैं कि इयम प्राची ही, यह पूर्व में है, यह पश्चिम में है, यह उत्तर में है और यह दक्षिण में है, इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं यह व्यवहार दिशा के अधीन है। इस व्यवहार का असाधारण कारण है दिशा। तो अतीतादि व्यवहार का असाधारण कारण है काल और प्राच्यादि जो व्यवहार है, प्राची का मतलब पूर्व, यह पूर्व में है, यह पश्चिम में है, यह उत्तर में है, यह दक्षिण में है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, इन व्यवहारों के प्रति जो असाधारण कारण है वह है दिशा। और भी कुछ व्यवहार है, जैसे यह मुझसे दूर है, यह मेरे पास है। तो दूर और पास इस प्रकार का जो व्यवहार होता है इसमें भी दिशा की कारणता होती है। दूरत्व और समीपत्व, यद्यपि हम पुनः परत्व और अपरत्व गुण के विषय में जब पढ़ेंगे तो दूरत्व और समीपत्व के विषय में अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन ये व्यवहार भी दिशा के अधीन है। अतः दिशा नामक एक द्रव्य, अतिरिक्त द्रव्य है, विद्यमान है, जिसके कारण हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि यह पूर्व में है, यह पश्चिम में है, यह उत्तर में है, यह दक्षिण में। यदि दिशा नामक द्रव्य नहीं होती तो इस प्रकार का व्यवहार ही हम नहीं कर सकते हैं। यह जो दिशा है या डायरेक्शन, ये जो दिशा है यह एक है और दिशा विभु है और दिशा नित्य है। आचार्य कहते हैं साच एका विभवी नित्याच। इस ग्रंथ के आधार पर दिशा को एक, विभु और नित्य कहा गया है। अब हम देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण का व्यवहार हम किस प्रकार करते हैं। ये जो दिशा है यह भी एक ही है। तो एक होते हुए भी उपाधि के भेद से एक ही दिशा अनेक नामों से व्यवहृत होती है। एक ही दिशा है लेकिन वो कभी पूर्व दिशा, पूर्व इस नाम से व्यवहृत होती है, कभी पश्चिम इस नाम से व्यवहृत होती है, कभी हम उसका व्यवहार उत्तर इस नाम से, इस संज्ञा से करते हैं, कभी दक्षिण ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उपाधि भिन्न भिन्न है। जैसा कि हमने पहले प्राण के निरूपण के प्रसंग में कहा था कि हृदय देश में रहने वाला जो वायु है वह प्राण कहलाता है, गुदा देश में रहने वाला जो वायु है वो अपान कहलाता है, और नाभि प्रदेश में, नाभि मंडल में जो रहने वाला वायु है वह समान कहलाता है, कंठ देश में रहने वाला जो वायु है वह उदान कहलाता है। तो अलग अलग देश रूप उपाधि में रहने के कारण
उस वायु, एक ही वायु के अनेक नाम होते हैं। जिस प्रकार ये जो अलग अलग देश हैं, हृदय, कंठ, गुदा, नाभि मंडल इत्यादि जो देश है, इन्हीं को हम उपाधि कहते हैं। इन स्थानों को हम उपाधि कहते हैं। तो स्थान भिन्न भिन्न, उपाधि भिन्न भिन्न होने के कारण एक ही वायु को अनेक नामों से जैसे बोला जाता है, पुकारा जाता है, उसी प्रकार एक ही दिशा है, लेकिन एक ही दिशा को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि नामों से हम पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी उपाधि भिन्न भिन्न है। अब देखते हैं शास्त्रों में क्या उपाधियां बताई गई हैं। पूर्व किस दिशा को कहते हैं? तो कहते हैं कि उदयगिरि सन्निहितादिक। उदयगिरि एक है, आप यहां देख सकते हैं, ये एक गिरी, एक पर्वत है उदयगिरि जिसका नाम है, जो पृथ्वी के एक तरफ है वह पर्वत विद्यमान है। पुराणों में ही इसकी प्रसिद्धि है। तो उस उदयगिरि के समीप में जो दिक है, जो दिशा है, अब दिशा तो एक ही है, लेकिन उदयगिरि जिस डायरेक्शन में है वहां पर जो दिशा है उस दिशा को हम पूर्व कहते हैं। जितने हम उदयगिरि के सन्निहित, सन्निधान में, पास में जैसे जैसे जाते रहते हैं तो वो पूर्व दिशा होती है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ये पूर्व दिशा है। क्यों? क्योंकि यह उदयगिरि के सन्निधान में विद्यमान है। और ये जो है यह पश्चिम दिशा है। क्यों? क्योंकि ये उदयगिरि से, अब उदयगिरि से ये दूर हो रही है। ये जैसे जैसे आप पास में जाएंगे तो ये सब पूर्व है, इसकी अपेक्षा ये पूर्व है, इसकी अपेक्षा ये पूर्व है, इसकी अपेक्षा ये पूर्व है, इसकी अपेक्षा ये। तो ऐसे देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट हमने माना। तो अब ये जो है, ये पॉइंट है, ये सबसे पश्चिम में है, क्योंकि उदयगिरि से सबसे व्यवहित, सबसे दूरी में ये पॉइंट है, ये पश्चिम हो गया। अब हम इस पॉइंट पर जब आते हैं तो ये इस पॉइंट की अपेक्षा ये पूर्व है और इस पॉइंट से ये पश्चिम है। और उसी तरह अब हम इस पॉइंट पे नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं जब, तो 2 की अपेक्षा जो 3 है वो पूर्व में है और 3 की अपेक्षा 2 जो है वो पश्चिम में है। क्यों? क्योंकि ये उदयगिरि के ज़्यादा पास ये है, न कि 2 दूर है, 3 की अपेक्षा 2 दूर है उदयगिरि से। तो इस प्रकार से जो है, जो मूर्त द्रव्य हैं, उन मूर्त द्रव्यों में ही हम, कोई किसी की अपेक्षा पूर्व में है, कोई किसी की अपेक्षा पश्चिम में है, इस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। और वो इसी आधार पर करते हैं कि जो उदयगिरि के समीप हो, जिसकी अपेक्षा वो किसी दूसरे की अपेक्षा समीप में हो, तो वह उसकी अपेक्षा पूर्व में है, और थोड़ा व्यवहित हो तो वह उसकी अपेक्षा पश्चिम में है। तो इस प्रकार का हम व्यवहार, दिक् का व्यवहार पूर्व और पश्चिम का व्यवहार करते हैं। उसी तरह उत्तर और दक्षिण दिशा के विषय में भी कहा गया है कि जो सुमेरु पर्वत है, एक सुमेरु पर्वत है जो कि पृथ्वी के एक कोण में विद्यमान है, पृथ्वी के बाहर एक कोण में विद्यमान है। अब उसके समीप में जो दिशा है वो दिशा उत्तर होगी, और उससे जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो हम दक्षिण की तरफ आते जाएंगे। तो सुमेरु के समीप में जो दिशा है वह है उत्तर, और जो सुमेरु से व्यवहित जो दिशा है वह है दक्षिण। यदि हम यहाँ पर भी हम पॉइंट्स बना लें तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, मान लीजिए 5.5। अब यहाँ पर जो है ये पांचों में सबसे उत्तर में होगा पांचवा, 1 2 3 4 की अपेक्षा वो उत्तर में है, और चौथा जो है वह 1 2 और 3 की अपेक्षा उत्तर में है, लेकिन 5 की अपेक्षा ये दक्षिण में है। उसी तरह ये जो तीसरा है वो पहले और दूसरे की अपेक्षा उत्तर में है, लेकिन पांचवें और चौथे की अपेक्षा यह दक्षिण में है, क्योंकि ये सुमेरु पर्वत से इसकी दूरी बढ़ गई है। पांचवें की अपेक्षा चौथे की दूरी अधिक है, चौथे की अपेक्षा तीसरे की दूरी अधिक है, तीसरे की अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा पहले की। तो सबसे दक्षिण में जो पदार्थ है वह है पहला, सबसे दक्षिण की वस्तु पहली वस्तु हो जाएगी।
तो इस प्रकार से हम दिशाओं को उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न मानते हैं। तो सुमेरु पर्वत ये उपाधि एक हुई और एक उदयगिरी ये उपाधि हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि भारत का एक मैप दिया हुआ है इस बात को समझने के लिए। तो इस भारत के मैप में आप सबसे बीच में देखिए, तो सबसे बीच में यहाँ पर हमने, यहाँ नागपुर है। अब यदि हम नागपुर से देखें तो नागपुर से यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ उदयगिरी है, तो उदयगिरी के समीप में सबसे पहले शिमला, हमने शिमला तक ही लिया है, और भी ऊपर आप जा सकते हैं जहाँ तक जाना है। उसके बाद फिर मेरठ, उसके बाद फिर ग्वालियर, फिर उसके बाद है नागपुर, और उसके बाद हैदराबाद और इधर चेन्नई। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो नागपुर की अपेक्षा उत्तर में ग्वालियर है, ग्वालियर की भी अपेक्षा उत्तर में मेरठ है, मेरठ की अपेक्षा उत्तर में शिमला है, और यदि नागपुर की अपेक्षा दक्षिण में देखते हैं तो हैदराबाद, और हैदराबाद की अपेक्षा चेन्नई। मैं नागपुर की अपेक्षा दक्षिण में हैदराबाद और चेन्नई दोनों है, हैदराबाद की अपेक्षा दक्षिण में केवल चेन्नई है, नागपुर हैदराबाद की अपेक्षा उत्तर में है, और बाकी इसी तरह आपको समझना होगा। और इधर यदि हम देखते हैं तो नागपुर की अपेक्षा ये जो पूर्व में है भुवनेश्वर है, और इधर पश्चिम में मुंबई है। और यदि हम भुवनेश्वर या मुंबई की अपेक्षा देखें तो मुंबई की अपेक्षा पूर्व में है नागपुर, और भुवनेश्वर ये दोनों मुंबई की अपेक्षा पूर्व में है। तो इस प्रकार से हम दिशाओं का व्यवहार करते हैं कि यह शिमला पूर्व में है नागपुर की अपेक्षा, या मेरठ की अपेक्षा शिमला पूर्व उत्तर में है, और नागपुर की अपेक्षा चेन्नई दक्षिण में है, नागपुर की अपेक्षा भुवनेश्वर पूर्व में है, और नागपुर की अपेक्षा मुंबई पश्चिम में है। तो इस प्रकार का जो ये व्यवहार है, यह व्यवहार दिशा के अधीन है, इसलिए दिशा को भी एक अतिरिक्त द्रव्य माना गया है। अब काल और दिशा के लक्षण का हम थोड़ा स्वरूप देखते हैं, परिष्कार देखते हैं। तो घटः अतीतः, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार के ज्ञान का जनक जो शब्द प्रयोग है अर्थात व्यवहार है, अतीत आदि व्यवहार, उस व्यवहार का जनक है काल। तो काल के लक्षण का हम इस प्रकार परिष्कार करते हैं कि घटः अतीतः इत्याकारक जो ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान है, इस ज्ञान में तन्निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रय शब्द प्रयोग निष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रय कालः। तो यहाँ पर दो चीज समझने की है। जो व्यवहार का मतलब है ज्ञान जनक शब्द प्रयोग, तो अतीत आदि विषयक जो ज्ञान है, अतीत आदि का जो ज्ञान है, तन्निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रय जो व्यवहार है, शब्द प्रयोग है, तन्निष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रयत्वम कालस्य लक्षणम, ये काल के लक्षण का परिष्कार है। दिशा के लक्षण का परिष्कार क्या है? तो यहां पर इयम प्राची, इयम प्राची, मेरठ उत्तर की दिशा में, नागपुर की अपेक्षा उत्तर की दिशा में, इस प्रकार का जो व्यवहार है, इयम प्राची ही इत्याकारक ज्ञान निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रय जो शब्द प्रयोग है, उस शब्द प्रयोग निष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणता का जो आश्रय है वो है दिक्। तो इस प्रकार से काल एवं दिशा के लक्षण का परिष्कार हम कर सकते हैं। अतीत आदि ज्ञान निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रय शब्द प्रयोग निष्ठ कार्यता निरूपिता असाधारण कारणताश्रय कालः, और इयम प्राची, यह पूर्व में है, यह पश्चिम है, इत्याकारक ज्ञान निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रय शब्द प्रयोग निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रय आश्रया दिक्। इस प्रकार से हम काल और दिशा के लक्षण का परिष्कार कर सकते हैं। काल और दिशा के लक्षण के बाद आता है आत्मा का लक्षण, आत्मा का क्रम। क्योंकि 9 द्रव्यों के क्रम में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, फिर आत्मा, 8वां द्रव्य है आत्मा। आत्मा के लक्षण के विषय में आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, अर्थात ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। अब ज्ञान का अधिकरण का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञान भी एक गुण है और आत्मा एक द्रव्य है,
अतः गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है, अतः समवाय संबंध से ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। तो इस लक्षण का परिष्कार किस प्रकार से होगा? तो ज्ञाननिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय आत्मा। पृथ्वी, जल, तेज के लक्षण के समान ही, आकाश के लक्षण के समान ही, आकाश का भी लक्षण क्या है कि शब्दनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम आकाशस्य लक्षणम। वहां भी इसी प्रकार परिष्कार करना है। समवाय संबंध से शब्द का अधिकरण आकाश है। तो आत्मा का अधिकरण, आत्मा किसका अधिकरण है? तो आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। हमें जो भी ज्ञान होता है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इत्यादि जो ज्ञान हम लोग व्यवहार करते हैं, जैसे अभी मैं शब्द बोल रहा हूं तो आपको ज्ञान हो रहा है, शब्दों का ज्ञान हो रहा है, तो ये ज्ञान रहता कहाँ है? यह ज्ञान का अधिकरण है आत्मा, और उस आत्मा में यह ज्ञान समवाय संबंध से रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक गुण है। 24 गुणों के वर्णन के प्रसंग में बुद्धि नामक एक गुण का उल्लेख हुआ है। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। तो ये ज्ञान का अधिकरण अर्थात आश्रय समवाय संबंध से आत्मा ही है। अतः समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता, ज्ञाननिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणता आश्रय आत्मा है। तो इस प्रकार से आत्मा का लक्षण ज्ञाननिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयत्व या अधिकरणता को हम आत्मा का लक्षण कह सकते हैं। जैसे ज्ञान हमें होता है उसी प्रकार इच्छा भी होती है और हमारे प्रयत्न भी होते हैं। ये सब भी आत्मा में ही रहने वाले गुण हैं। मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ इत्यादि प्रतीतियाँ आत्मा में ही हमारी होती हैं। ये सभी गुण ज्ञान, इच्छा, कृति, जिनके विषय में हम आगे विशेष रूप से पढ़ेंगे ही, तो ये सारे गुण आत्मा के ही गुण हैं। इनसे आत्मा की सिद्धि भी होती है। आत्मा है इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि हमें ज्ञान हो रहा है, हमें इच्छा हो रही है, हमारे प्रयत्न हो रहे हैं, इसलिए आत्मा है। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से आत्मा की सिद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से आकाश, काल, दिक् एवं आत्मा, इन चारों के लक्षण के बाद अब हम आत्मा के भेद को देखेंगे। तो आचार्य अन्नम भट्ट जी आत्मा के भेद का निरूपण करते हुए कहते हैं, सह द्विविधा जीवात्मा परमात्मा च। आत्मा दो प्रकार की है, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। इसमें से जो ईश्वर है, तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव, अर्थात ये जो परमात्मा है वो एक ही है। इसी परमात्मा को हम ईश्वर भी कहते हैं। ईश्वर एक ही है और वह कैसा है? तो कहते हैं कि सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, सर्व विषयक ज्ञान है उसको। ईश्वर को सर्वज्ञ माना गया है न्याय दर्शन में। और जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्ना विभु नित्यश्च, और जो जीवात्मा है वो अनंत है। प्रत्येक प्राणियों के शरीर में एक एक जीवात्मा विद्यमान है। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने पशु हैं, जितनी पक्षियां हैं, कीट पतंग, जितने भी प्राणी विद्यमान हैं, वृक्ष आदि भी प्राणी ही हैं, इन सभी में एक आत्मा विद्यमान है जिसे जीवात्मा, अलग अलग आत्माएं हैं, इसे जीवात्मा कहते हैं। तो अनंत है, जीवात्माएं अनंत है, लेकिन परमात्मा एक है। तो जीवात्मा अनंत है, परमात्मा एक है। और जीवात्मा और परमात्मा में समानता क्या है? तो जीवात्मा भी विभु है, परमात्मा भी विभु है, और जीवात्मा भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन में आत्मा के भेद का निरूपण तर्क संग्रह के अनुसार यहाँ पर किया गया। अब दिक्, काल और ईश्वर की जो साधारण कारणता है, इसके विषय में संक्षेप में मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम लोगों ने दिक्, काल और आत्मा के विषय में पढ़ा है। आत्मा के विषय के भेद के विषय में पढ़ते समय ईश्वर का भी निरूपण आया था। तो ये जो ईश्वर है वो सभी कार्यों के प्रति कारण है। जैसे कि हमने काल के निरूपण के समय बताया था कि काल सभी कार्यों का निमित्त कारण है।
तो उसी तरह दिक् भी सब दिक्, काल और ईश्वर, दिक्, काल और ईश्वर, ये तीनों सभी कार्यों के प्रति निमित्त कारण होते हैं, साधारण कारण इनको कहते हैं। और भी साधारण कारण विद्यमान हैं। जितने भी कार्य हैं, कार्य का मतलब द्वैणुक से लेकर के, दो परमाणुओं को मिला करके जो द्वैणुक बनता है एक, वहां से लेकर के महापृथ्वी, महाजल, महातेज, महावायु, ये सब जो है कार्य हैं। ये सभी कार्यों के प्रति दिक्, काल और ईश्वर तीनों कारण होते हैं। बिना दिक् के, बिना दिशा के, बिना काल के और बिना ईश्वर के इन सब कार्यों की सृष्टि नहीं हो सकती है। और केवल ईश्वर को ही नहीं कारण माना गया है, न्याय दर्शन में ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर की इच्छा को एवं ईश्वर की कृति को भी कार्य मात्र के प्रति अर्थात सभी कार्यों के प्रति कारण माना जाता है। अब इस विषय में विशेष निरूपण तो इस ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है, किंतु इससे जो तर्क संग्रह से आगे के ग्रंथ है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली इत्यादि, उन ग्रंथों में कुछ हमें क्यों मानना है ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की कृति को कारण क्यों मानना है, इस विषय में हमको उद ग्रंथों में इसका निरूपण हमें मिलता है। लेकिन अभी तर्क संग्रह के अध्ययन करते समय हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी कार्य पदार्थ हैं, इन सभी कार्य पदार्थों के प्रति कुछ साधारण कारण हैं और कुछ असाधारण कारण हैं। कारण का विभाग तर्क संग्रह में आगे के चर्चाओं में, आगे की कक्षाओं में होगा, उसका विशेष निरूपण वहां किया जाएगा। अभी हमें साधारण कारण के रूप में काल, दिक्, ईश्वर, ये तीन सभी कार्यों के प्रति साधारण कारण होते हैं। इतनी जानकारी अभी के लिए पर्याप्त है। अब आज के इस व्याख्यान सत्र में हम लोगों ने आकाश, काल, दिक् एवं आत्मा, इन चार द्रव्यों के ऊपर चर्चा की। इसी के साथ आज का यह सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।